चीजें आएंगी। अब एक चीज बताना कि इन दोनों में से प्रोडक्शन क्या एक ही का किया जा सकता है या दोनों का किया जा सकता है? प्रोडक्शन जो है क्या गुड्स का ही होता है खाली, या सेवाओं का भी होता है? या प्रोडक्शन यानी उत्पादन से आप समझते क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन एक्टिविटीज किसको कहोगे आप? थोड़ा सा कंसेप्ट मुझे क्लियर करते चलो ताकि हम आगे बढ़ते चले फटाफट, है ना? तो मेन कंसेप्ट पे हम आ जाएंगे। तो अश्विनी बता रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, बिल्कुल ठीक बात है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएगा, सब लोग बता रहे हैं कि दोनों ही आएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या प्रोडक्शन जो है वो दोनों का किया जा सकता है या केवल और केवल उत्पादन जो है वो वस्तुओं का ही किया जाता है? ये थोड़ा सा बता दो मुझे। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन दूं आपको, ठीक है? जैसे मैं ऑप्शन दूं कि भाई प्रोडक्शन इज व्हाट, कन्वर्टिंग, एक मैं ऑप्शन दूं आपको, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, into finished goods which is consumable, which is consumable। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूं। अब मैं पूछ क्या रहा हूं, देखो क्वेश्चन यहां पे आ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोडक्शन क्या है ना? प्रोडक्शन में किसको हम शामिल करेंगे? दूसरा मैंने दे दिया यहां पे, मान लीजिए डिलीवरिंग, डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर मैंने कह दिया डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तीसरा मैंने दे दिया मान लीजिए आपको कि अगर तीसरा मैंने आपको दे दिया यहां पे, मान लीजिए प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और एक मैंने आपको दे दिया चौथे नंबर पे ऑप्शन, जहां पे मैंने आपको लिख दिया इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ अ गुड, या इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, क्या करेक्ट है आपके लिए? आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा बताइए? कुछ बच्चों के आंसर तो पहले ही सही आ गए थे, है ना? सर्विस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक, बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी। ऑल ऑफ दीज नवयुग ने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक है तो हम उसको चुनेंगे। रहे प्रोडक्ट, प्रोडक्शन तीन को बता रहे हैं कौन? अश्विनी कुमार द्विवेदी। बेटा अगर आप कह रहे हो कि भाई सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है, तो फिर इसका मतलब जो फैक्ट्रीज में हो रहा है वो प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है, तो जो फैक्ट्रीज में हो रहा है वो प्रोडक्शन नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसका मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही है इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, इसका मतलब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वहां पे कुछ भी। राइट, तो ये क्या सही है कंसेप्ट आपका? आप सोचिए, है ना? और आंसर चेंज भी कर सकते हो आप। तो क्लियर हुआ इसमें आपको सबको या नहीं हुआ? अभी भी अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। फोर्थ वन का मतलब क्या हुआ? देखो कि हमको लगता है ऐसा जरूर है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है भाई प्रोड्यूस करना, यानी कोई चीज को बनाना ही प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है। मेकिंग ऑफ समथिंग इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन, दैट इज वन एक्टिविटी कम्स अंडर प्रोडक्शन, बट द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी मीन्स that if you are increasing the value, if you are increasing the utility, if you are increasing the usefulness of a particular thing, that is also a production, right? In that way if you see, then obviously you'll say कि sir trade भी production है। Yes, trade is a production because trade is a service, selling and purchasing of goods is also a kind of production activity। ये बात समझ में आ रही है सबको? चीजों का खरीद बिक्री करना भी अपने आप में क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब ये मार्कर अगर मान लीजिए खेतों में पड़ा हो तो क्या इसकी उपयोगिता है? अगर इस मार्कर को हम खेतों में पड़ा पाए तो क्या इसकी उपयोगिता होगी? क्या उसको अगर आप किसी को बेचोगे 25 रुपए में, 30 रुपए में, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे इसकी उतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसको जैसे ही आप इंडस्ट्री में लेके आओगे, जहां पे टीचिंग का काम हो रहा है, स्कूल के आसपास लेके आओगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आसपास लेके आओगे, इसके लिए लोग पे करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए नीड की चीज हो जाएगी। आपने क्या किया? आपने सिर्फ ट्रेवल किया इस प्रोडक्ट को, है ना? एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाया। यू हैव जस्ट प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन, you have just delivered the particular product, so delivering is the service। जैसे आप खाना जोमेटो से मंगाते हो तो कई बार जोमेटो वाले क्या करते हैं कि भाई अपने बंदे भी रखते हैं और कई बार दूसरों के बंदों को भी हायर करके रखते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर आएगा तुम भेज देना, है ना? तो ये क्या हो रहा है कि जैसे आप ग्रोफर से सामान मंगाते हो ऑनलाइन, ग्रोसरी का या कहीं से भी, तो वो अपने डिलीवरी पार्टनर्स रखते हैं जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करना है। तो वो ना तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ बीच में डिलीवरी कर रहे हैं। तो डिलीवरी करना भी प्रोडक्शन है। एक चीज को उठाकर दूसरी जगह ले जाना भी क्या है? प्रोडक्शन है, क्योंकि उससे उनको इनकम हो रही है।
आई बात समझ में? और उससे उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है, उस वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो रही है ना? जैसे अभी के समय में हो रहा है ना कि भाई सबको भोजन देने की जरूरत है। अब मान लीजिए जिसके घर में ऑलरेडी भोजन भरा हुआ है, उसी के घर में भोजन रहे तो उस किसी काम का नहीं है, लेकिन किसी भूखे और बेसहारा आदमी के हाथ में अगर वो पहुंचेगा तभी तो उसका फायदा हुआ। तो इसी तरीके से जब हम प्रोडक्शन को समझेंगे तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट में समझेंगे। क्लियर हुआ? तो फोर्थ का मतलब हो गया कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज का चाहे उत्पादन करो, उसको मतलब आप एक तरीके से मैन्युफैक्चर करो, विनिर्माण करो उसका, चाहे आप उसका कंस्ट्रक्शन करो यानी कि निर्माण करो, चाहे फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, चाहे फिर आप उसका क्रय विक्रय करो यानी कि सेल एंड परचेज या कि ट्रेड व्यापार करो, ये सब की सब चीजें प्रोडक्शन में आती हैं। और जब ये सब की सब चीजें प्रोडक्शन में आती हैं देखो, तभी हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर दोनों चीजें आएंगी, यानी कि गुड्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम सर्विसेज कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं इन दोनों का ही प्रोडक्शन उत्पादन हो सकता है। यहां तक बात सबको समझ आ रही? तो यस नो जो भी बताना है आप बताते चलो। अगर ये बनते जाएंगे बेसिक कंसेप्ट तो फिर आगे की चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी, नहीं तो आगे की चीजें क्या होती जाएंगी, मुश्किल होती जाएंगी।